हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एवरीवंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। इसके कारण शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन, आइबुप्रोफेन जैसे दवाएं इसके इलाज के लिए किस प्रकार कारगर है तथा मास्क इसके लिए क्यों जरूरी है। तो इन तमाम बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करते हैं। तो यह एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। वायरस के बारे में हम दो चीज़ों का ध्यान रहे। ये मुख्यतः दो चीज़ों से बना होता है। पहला पहला दोस्तों प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो बाहर होता है यह प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और इसके अंदर होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। तो वायरस हम जान चुके हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, कुछ वायरस से होने वाले रोग हम जान लेते हैं। वायरस से रोग, दोस्तों वायरस से रोग होने में कोल्ड फीवर ही छोटा मोटा होता है, वो हो गया। इन्फ्लुएंजा हो गया, येलो फीवर हो गया, पोलियो हो गया। पोलियो का टीका हर कोई लिया है, आप भी लिए होंगे, हम भी लिए हैं। और एक नया ऐड हो गया कोविड। तो जानते हैं कि क्या कारण है कि अभी ही इससे ज़्यादा मौत हो रही है, लेकिन इससे तो नहीं। तो जानते हैं इसके बारे में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कॉमन वायरस हमारे शरीर में, यहाँ तक की बात करें कॉमन वायरस हमारे शरीर में मुख्यतः कैसे प्रवेश करता है। तो नेजल कैविटी के माध्यम से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया की सहायता से ब्रोंकस, ब्रोंकाई और एलिवेली तक जाता है। गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः एलिवेली के माध्यम से ही होता है। तो जब कोई भी वायरस या कोई भी प्रकार का एंटीजन आता है तो इसकी सहायता से इसकी सूचना डीएनए के पास जाता है, क्योंकि एलिवेली के माध्यम से ही ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो इसकी सूचना डीएनए के पास जाती है। तो इसकी सूचना जब डीएनए के पास जाती है तो डीएनए इसकी सूचना एंटीबॉडी को बताता है और उस दौरान हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन से लड़ता है। प्रश्न उठता है एंटीजन क्या है। तो जब कोई पैथोजन के अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इत्यादि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एंटीजन बन जाते हैं और इसी एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडी इसे रिकवरी करने के लिए बनाता है। तो एंटीबॉडी, एंटीजन, इस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी अपना एंटीबॉडी बनाता है और एंटीजन आपस में लड़ाई होती है। तो दोस्तों, इस दौरान हमारा एंटीबॉडी, एंटीजन और इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इस दौरान हमें थोड़ी बुखार, सर्दी का अनुभव होता है। ये कॉमन वायरस की बात है। और इस प्रकार हमारा जब एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है तो हम इससे रिकवर कर जाते हैं। लेकिन क्या होता है इसके केस में, कोविड के केस में? देखते हैं दोस्तों इस केस में क्या होता है। इस केस के अंतर्गत जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, किसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है? इसीलिए यहाँ पे मुख्यतः यहीं से, यदि आपको यहाँ कोरोना वायरस संपर्क में आ गया है तो आप इससे संक्रमित नहीं है। जब तक आपके शरीर के अंतर जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तो ये अपना संख्या बढ़ाने नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के आंतरिक भाग में सिर्फ और सिर्फ यहीं से माध्यम से जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत यहाँ बहुत ही सेंसिटिव सेल्स होते हैं और यहीं से ये प्रवेश कर सकता है। शरीर के बाकी यहाँ से नहीं। जब कभी भी हम अपने हाथ के माध्यम से हम अपने नोज तक हाथ ले जाते हैं तो फिर यहीं से चला जाता है। बस इसके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाता है। अब यहाँ से चला जाता है, जाते जाते ब्रोंकाई, ब्रोंकोलोसिस, एलिवेली की सहायता से ये हमारे शरीर के डीएनए में प्रवेश कर जाता है। हमारे शरीर के डीएनए प्रवेश कर जाता है तो ये डीएनए इसकी सूचना हमारे शरीर के
बॉडी को देता है। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर के एंटीबॉडी को देता है, और एंटीबॉडी के अंतर्गत होता है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स मेमोरी सेल्स का मुख्यतः काम है कि जो कोई भी घटना हमारे शरीर में घटित हुआ है, किसी वायरस को हम मारे हैं, एंटीजन को मारे हैं, तो इसकी सारी की सारी जानकारी मेमोरी सेल के अंतर्गत स्टोर होती है। तो यहाँ पर भी देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन की लड़ाई हुई है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी जीता है। तो इस चीज़ को नोट कर लिया गया है मेमोरी सेल्स में। जब कभी भी ये वायरस इसका वायरस आएगा तो एंटीजन अपना पूछेगा, एंटीजन मेमोरी सेल्स से पूछेगा ये कभी आया था, तो हाँ आया था। तो जब कभी भी ये आएगा तो ये एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगा, तो आदमी तुरंत रिकवर कर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में एंटीजन हमारे शरीर में आता है वायरस के रूप में। तो एंटीजन आने के बाद इसकी सूचना एंटीबॉडी को देता है। एंटीबॉडी पूछता है मेमोरी सेल्स के ये कभी आया है हमारे शरीर में, तो मेमोरी सेल्स कहीं कहते हैं कि नहीं आया। तो इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। इधर कोरोना वायरस है और इधर हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, और इसी दौरान इन दोनों की खूब जम के लड़ाई होती है। तो हमें बुखार, सर्दी इत्यादि आता है। तो दोस्तों इस दौरान तो हमारे शरीर का तो एंटीबॉडी नहीं बना है, क्योंकि मेमोरी सेल्स को तो पता नहीं है कि ये कभी आया था, तो इसकी खूब बनाने के लिए ये लग जाता है। तो इस दौरान हम अपने शरीर में रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन इत्यादि डालते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बने, ताकि हम जल्दी जल्दी से रिकवर कर जाए। अब इस दौरान लड़ाई होता है यहाँ पे, और एंटीबॉडी तो बनने नहीं पाता है। तो यहाँ से प्रवेश किया गया वायरस अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, और यहाँ पे फैल जाता है, ऐसे 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 अपना गुच्छा बना देता है। तो इसी दौरान व्यक्ति को वेंटिलेटर पर, क्योंकि हवा का आदान प्रदान तो होना जरूरी है, हवा का आदान प्रदान नहीं होगा तो आदमी ऐसे ही मर जाए। तो इसीलिए यहाँ पे लगाया जाता है मास्क, और यहाँ पे प्रेशर से हवा को प्रेशराइज किया जाता है, ताकि एल्वेली मास्क जो भी फंसे हैं वो बाहर जाए, और यहाँ से हवाओं का आदान प्रदान होते रहे। और इस दौरान दवाओं के माध्यम से हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत कर एंटीबॉडी को बनाता है। अब आइए देखते हैं 2 केस यहाँ पे बनता है। यहाँ पर 2 तरह के व्यक्ति बन जाएंगे। पहला इम्यून सिस्टम से संबंधित, एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है। तो जिसका एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग है वो जल्दी जल्दी एंटीजन बनाएगा, और ये धीरे धीरे बनाएगा, एंटीबॉडी जल्दी जल्दी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी धीरे धीरे बनाएगा। इसको रिकवरी होने में ये रिकवरी तुरंत हो जाएगा, और इसे रिकवरी करने में देर लगेगा। तो इसी एंटीबॉडी को बनाने के लिए इसका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग है, इतना हम यहाँ पे देख ही लिए। तो ये रिकवरी तुरंत कर जाएगा, लेकिन ये देर से करेगा। अब इसका इम्यून सिस्टम यहाँ पे काम करता है, तो जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम पूरा वीक है। तो वीक को इसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए यहाँ पे दवा देते हैं। कौन सा? रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, आइविपिरिविन जैसे दवाएं, ताकि इम्यून सिस्टम वीक हो तो कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जल्दी जल्दी बने और इससे हम रिकवरी पा लें। तो दोस्तों इसके बावजूद भी यदि किसी का काम नहीं करता है तो ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में इस तरह से प्रवेश कर जाता है और यहाँ पे गुच्छा बन जाता है, हवाओं का आदान प्रदान रोक देता है, तो इसलिए व्यक्ति सांस लेने नहीं पाता है और मर जाता है। तो यहाँ पे वीक रहने के कारण डेथ हो जाता है, जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने के कारण जल्दी जल्दी उसका उस एंटीजन का एंटीबॉडी बना देता है, इसीलिए ये व्यक्ति जीवित हो जाता है, यानी ये निगेटिव हो जाता है। और इस तरह व्यक्तियों का डेथ हो जाता है और बच जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है वो जल्दी जल्दी से एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेता है, कोरोना वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेता है और रिकवरी कर जाता है। लेकिन किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहने के कारण ये जल्दी से एंटीबॉडी नहीं बनाने पाते हैं और रिकवरी नहीं करने पाते हैं, और कोविड निगेटिव के साथ ही, कोविड पॉजिटिव होने के साथ ही उनकी मौत हो जाती है।
तो दोस्तों आपको आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों कोई व्यक्ति जीवित हो जाते हैं जबकि कोई व्यक्ति मर जाते हैं कोरोना वायरस से। ये सारा का खेल एंटीबॉडी बनाने का है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह के वीडियो जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।